जिससे हमें कोई चीज बनाते हैं और उसको बेचते हैं तो उसमें जो हमें लाभ मिलता है प्रॉफिट, मतलब जिसने चीज रुपए में बना, जैसे 10 रुपए में बना, हमने 12 रुपए में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज का। वैसे ही लॉस, लॉस यानी हानि, घाटा, नुकसान, इस तरीके से। तो प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करते हैं P से और लॉस को करते हैं L से, है ना बच्चों। प्रॉफिट और लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस आपको कब होगा? ऐसे ही तो होगा नहीं बैठे बैठे। जब हम कोई चीज बनाएंगे या लाएंगे और उसको बेचेंगे, इसके लिए उसके लिए क्या करेंगे? उसमें होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कोई चीज बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये हो गया कॉस्ट प्राइस, उसको कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, यानी कोई चीज बनाने के लिए जो हमें खर्चा आता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? CP से, है ना। अब लॉस और क्रय मूल्य और कैसे डिसाइड होगा? जब कॉस्ट प्राइस होगा और उसको जब हम बेचेंगे उसको क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, है ना। और किससे आइडेंटिफाई करेंगे? SP से। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में आपको पता चला। कॉस्ट प्राइस यानी होता है किसी भी चीज को बनाने में जो खर्च आता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे CP से। दूसरा है सेलिंग प्राइस, यानी मैंने कोई चीज बना के कितने में बेची उसको कहेंगे सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। बेचेंगे वो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। किससे आइडेंटिफाई करेंगे? SP से, है ना बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, जैसे हमने कोई चीज खरीदी है उसका और बनाई है, उसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है, और हमने उसको बेची 12 रुपीज में से। अब हमको इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जैसे प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, CP छोटा है SP से इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब कॉस्ट प्राइस छोटा होगा और सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तब उसको कहेंगे प्रॉफिट, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो उसे कहेंगे लॉस, यानी जितने में हमने बनाया उससे कम में जब हमने बेचा तो उसे कहेंगे लॉस, है ना बच्चों। अब हमें इसे कैसे पता चलेगा? अब इसमें क्या CP बड़ा है और SP छोटा है ना। देखो इसमें है CP और SP। CP क्या है? 10 रुपीज। SP क्या है? 12 रुपीज। अब बताओ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? SP बड़ा है, यानी हमें क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे माइनस? 2 रुपीज का इनको हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। कैसे किया? SP माइनस CP तो आ जाएगा प्रॉफिट 12, 10, 2 रुपीज। ये हमारा हो गया प्रॉफिट, है ना बच्चों। अब समझ में आया आपको कि कैसे निकालेंगे CP और ये? अब हमें निकालना है इसे ही। कोई पूछेगा आपसे तो कहेंगे कि 2 रुपीज का हमको प्रॉफिट हुआ। जब वो कहेंगे कि कितने परसेंटेज में भी तो निकालना पड़ेगा ना कि कितने % लॉस हुआ। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट P अपॉन CP इक्वल 100, ठीक है। अब इसको रखेंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 रुपीज का। CP क्या है हमारा? 10 रुपीज बाय 100। जो परसेंटेज होते हैं वो 100 से निकालते हैं। अब कैसे कट करेंगे? ऐसे। अब 220 यानी 20% का हमें हुआ प्रॉफिट, है ना बच्चों। अब आपको समझ में आ गया परसेंटेज के बारे में कैसे निकालेंगे।
है ना। अब हम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द कॉस्ट प्राइस इज 4000, यानी हमारा सीपी क्या हो गया 4000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 5000, मतलब एसपी कितना हो गया हमारा 5000 ऑफ अ प्रोडक्ट। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस करने का मैंने आपको बताया था ना कि सीपी बड़ा होगा और एसपी बड़ा होगा, इस पे से निकालेंगे। कैसे, जब सीपी छोटा होगा एसपी से तो होगा प्रॉफिट, और सीपी जब बड़ा होगा एसपी से तो होगा लॉस। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एसपी बड़ा है सीपी से, यानी हमें प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। एसपी है 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1000, ये हमारा है प्रॉफिट, है ना बच्चों। अब इसी को हम परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था पी सीपी इंटू 100, है ना, ऐसे निकालेंगे। तो अब इसको फॉर्मूले में इन सबको अटैच कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ था 1000 और सीपी कितना है 4000 इंटू 100। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, अब बचा ये जीरो, इस जीरो से इसको काट देंगे। अब बचे हमारे 4 और ऊपर बचा 100। कैसे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 8 हुआ तो 2 बच गए, यानी हो गए हमारे 20। 4 5 जा 20, यानी हमें हो गया है 25% का प्रॉफिट, है ना। अब हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे चेंज, जैसे ये है एसपी, ये हम चेंज करके 3000 कर देंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करके दिखाती हूँ। अब आप देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से सीपी बड़ा हो गया और एसपी छोटा हो गया, यानी एसपी तो हो गया छोटा और सीपी बड़ा हो गया, यानी हमें हो रहा है लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। सीपी कितने हैं 4000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 1000, ये हमारा हो गया लॉस। ठीक है, अब इसके परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लॉस हमें कितना हो रहा है 1000 का, सीपी हमारा है 4000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4 से 100 को काटेंगे, कैसे 4 डिवाइड करेंगे, कैसे 25, 4 2 जा 8, बचे 2 तो 0 हो गया, तो हो गए 20, 4 5 जा 20, यानी हमें 25% का लॉस हुआ, है ना। अब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट और लॉस कितनी आसानी से निकाल सकते हैं ना बच्चों। प्रॉफिट यानी होता है अपने को लाभ और लॉस यानी होता है हानि। जैसे सीपी अगर बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, पर जब सीपी हमारा छोटा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाएगा और एसपी बड़ा हो जाएगा, तब हमें प्रॉफिट होगा, और जब एसपी छोटा हो जाएगा और सीपी बड़ा हो जाएगा तो हमें हो जाएगा लॉस। इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.